जादुई गोलगप्पे। राघव एक गरीब परिवार से था। चाट की रेहड़ी लगाता था। उसकी पत्नी सीता राघव की चाट बनाने में मदद किया करती थी। राघव उसे रेहड़ी पर ले जाकर बेचा करता था। सीता बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह ना ही बाहर आती जाती थी। राघव और सीता का एक बेटा था, चिंटू। चिंटू बहुत ही चंचल था। एक दिन की बात है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे बनाई हुई चाट सबको बहुत पसंद आती है। तुम बहुत अच्छी चाट बनाती हो। तुम बनाती चाट हो, लेकिन नाम मेरा होता है। तुम और मैं अलग अलग थोड़ी हैं। तुम्हारा नाम होता है तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। यही तो, तुम ना कहीं आती जाती हो और ना ही कुछ जानती हो। बस तुम्हारी दुनिया मुझ में और चिंटू में ही बनकर रह गई है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राघव सीता दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन की बात है। राघव अपनी रेहड़ी पर चाट बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी एक गाड़ी से वहां टकरा जाता है। उसको बहुत चोट लगती है और डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह दी है। ये क्या हो गया तुमको? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो सीता, सब ठीक हो जाएगा। देखना, मैं कुछ दिनों में ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी बनाई हुई चाट बेचूंगा। राघव अस्पताल से घर आ जाता है, परंतु वह काम पर नहीं जा पाता। अब तो राघव के घर में खाने के लिए भी दिक्कत आ जाती है। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये काम पर जो नहीं जा रहे, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? आप परेशान मत हो माँ, हम इस परेशानी का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। अगर आप ही ऐसे परेशान होगी तो पापा को कौन संभालेगा? पर बेटा, मैंने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जो तेरे पापा ने करने के लिए कहा, मैंने वही किया। अब कमाई का कोई जरिया ढूंढना होगा ना। अब कमाई का कोई जरिया नहीं है और खर्चे तो पूरे हैं। तेरे पापा की दवाई में भी तो बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। अब ये सब मैं कैसे करूँगी? माँ, एक उपाय है। हाँ बोल बेटा। माँ, आप पापा को चाट बना कर देती थी तो वो बेच कर आते थे। अभी आप चाट बना कर देना, मैं बेचने जाऊंगा। आप चाट बनाना और मैं गोलगप्पे बेचूंगा। जो पापा काम करते थे, अब मैं और आप दोनों मिलकर ये काम संभालेंगे। पर बेटा, मुझे तो सिर्फ घर में बैठकर चाट बनाना ही आता है। मैं बाहर जाकर कैसे बनाऊंगी? कुछ नहीं माँ, आप वहाँ पर भी वैसे ही काम करना जैसे कि आप घर में करती आई हो। अब सीता और चिंटू राघव की रेहड़ी संभालने का निश्चित करते हैं और दोनों रेहड़ी लेकर चल देते हैं। सीता चाट बनाती है और चिंटू गोलगप्पे बनाकर लोगों को खिलाता है। अरे, तुम तो राघव के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। उनकी जगह हम चाट बेच रहे हैं। अच्छा, लाओ जरा खिलाना तो चाट। चिंटू और सीता उस आदमी को अपनी बनाई हुई चाट खिलाते हैं। वह आदमी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाट है। स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि औषधिवर्धक भी है। वो कैसे? ये गोलगप्पे जब से मैंने खाए हैं, तब से मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बहुत दिन से अपने पेट के दर्द से परेशान था और तुम्हारे कहने पर मैंने ये गोलगप्पे खाए, जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द ऐसा गायब हुआ है जैसे कभी हुआ ही नहीं था। चिंटू और सीता खुश हो जाते हैं। ये बात वह आदमी और लोगों को भी बताता है। कुछ लोग उस आदमी से सहमत होकर चाट खाने आते हैं। वह चाट तो खाते ही हैं, पर गोलगप्पे खाए बिना नहीं रह पाते। अरे भाई, तुम्हारे गोलगप्पों की तो बहुत तारीफ हो रही है। जरा गोलगप्पे खिलाओ तो सही। हाँ हाँ, कैसे गोलगप्पे खाओगे? मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। चिंटू जैसे ही गोलगप्पे को पानी में डालता है, पानी हींग वाला हो जाता है और वह उस आदमी को खिला देता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कैसे हो गया? ये आदमी इन गोलगप्पों की तारीफ कैसे कर रहा है? मैंने तो इसे हींग वाला पानी भी नहीं दिया और ये गोलगप्पों में हींग बता रहा है। इस तरह से चिंटू के गोलगप्पे बढ़ते जा रहे थे, परंतु उसके गोलगप्पे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते।
मैं सुबह से लेकर शाम तक सबको गोलगप्पे खिला रहा हूँ, परंतु टोकरी में से गोलगप्पे कम क्यों नहीं हो रहे? मैंने इतने गोलगप्पे खिलाए फिर भी टोकरी भरी हुई है। चिंटू ये बात सीता को बताता है और सीता भी आश्चर्यचकित रह जाती है। चिंटू, कहीं ये गोलगप्पे जादू के तो नहीं हैं? क्योंकि ग्राहक जैसा गोलगप्पे का पानी मांगता है, ये पानी वैसा ही हो जाता है। और इतना बिकने के बाद भी गोलगप्पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा मुझे गोलगप्पा खिला तो। हाँ, ये लो माँ। मुझे हरे रंग का गोलगप्पा चाहिए। सीता के आगे हरे रंग का गोलगप्पा आ जाता है। वह जिस तरह का पानी मांगती, उस गोलगप्पे में उसी तरह का पानी होता है। चिंटू, ये तो सच में जादुई गोलगप्पे हैं। कभी खत्म ना होने वाले गोलगप्पे हैं और इन्हें हर कोई जिस मंशा से खाएगा, ये उसकी वही मंशा पूरी कर देती है। चिंटू और सीता दोनों गोलगप्पे को जादुई मानकर बहुत खुश होते हैं। चिंटू, हमें कमाई का एक और जरिया मिला है, तो हमें ये जादुई गोलगप्पे होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन जादुई गोलगप्पों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रही हो। इन गोलगप्पों की जिसको जरूरत होगी, मैं उनको ये गोलगप्पे मुफ्त में खिलाऊंगा और इनसे जो कमाई होगी उसे मैं समाज सेवा में खर्च करूंगा। चिंटू ऐसा ही करता है। उन गोलगप्पों से सबकी मदद करता है, जिससे वह सबका चहेता बन जाता है। एक दिन की बात है, गांव में बाढ़ आ जाती है। सबके घर डूब जाते हैं और गांव में खाने की दिक्कत आने लगती है। चिंटू, गांव वालों को हमारी मदद की जरूरत है। गांव में सभी भूखे हैं। क्यों ना हम इन गोलगप्पों से हम सबकी मदद करें? गोलगप्पे, आज तुम्हारी पूरे गांव को जरूरत है। तुम एक बड़ा ऐसा गोलगप्पा बनाओ और उसमें मैं खाना रखकर सभी गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। पलक झपकते ही गोलगप्पा एक बड़े आकार में बदल जाता है। चिंटू उसमें खाना रखकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचाता है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। चिंटू, सीता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा धंधा डुबोने से तो बचा लिया, बल्कि उसे अच्छी तरह से चलाया भी है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू पहले से ही था, अब वो जादू गोलगप्पों में भी आ गया है। इन सब से भी बढ़कर तुमने गांव वालों की जो मदद की है, उससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया है। मुझे तुम दोनों का दूसरों की मदद करते रहने का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। चिंटू, मेरे बच्चे, इस तरह से तुम सब की मदद करते रहना। राघव चिंटू एक दूसरे के गले लग जाते हैं और चिंटू राघव से सदा सबकी मदद करते रहने का वादा करता है। इसी तरह से सब गांव वाले चिंटू को बहुत मान देने लगे और सब उसके यहाँ आकर गोलगप्पे